एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे काना दीवान में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सीता जयंती कब है, इसकी पूजा विधि तथा सीता जयंती क्यों मनाई जाती है और उपाय। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सीताष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन राजा जनक ने देवी सीता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। सीता अष्टमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सीता माता की करने से घर में सुख समृद्धि आती है। खासकर जो विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। दोस्तों, तो चलिए आज वैसे तो हर महिला जो होती है सीता माता का ही स्वरूप माना जाता है। उनके अंदर ये जो गुण होते हैं विद्यमान होते हैं। धैर्य, त्याग, प्रेम का प्रतीक उनको माना जाता है। लेकिन ये जो एक्टिवेट हैं वो सीता माता का जो व्रत है उनकी पूजा करने से आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कहते हैं कि उनके जीवन में इतने कष्ट आए, उन्होंने हमेशा धैर्य से काम लिया, जो कि हर महिला लेती है। लेकिन कुछ महिलाएं घबरा जाती हैं और आजकल की महिला के लिए तो बिल्कुल भी सहन शक्ति बिल्कुल भी रह ही नहीं गई है और अपने धर्म का पालन किया। यही कारण है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धैर्य, शांति और समृद्धि आती है। वैवाहिक महिलाओं के लिए ये दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपकी आर्थिक तंगी का अगर आप सामना कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, तो फिर तो आपको जरूर ही उनका व्रत रखना चाहिए, क्योंकि माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कि माता राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी के नाम से जाना जाता है। माता सीता उन 8 महिलाओं में से हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा स्वैग का प्रतीक माना जाता है, जिनकी पूजा अर्चना करने से आपकी सुहाग की आयु दीर्घ होती है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं है तो आपको विशेष इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको अच्छे वर की प्राप्ति चाहिए, तभी भी आपको सीता माता की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आपको संतान चाहिए तो आपको लव कुश जैसी संतान की प्राप्ति होगी। क्या आपको पता है कि माता सीता ने राम जी को प्राप्त करने के लिए क्या किया था? दोस्तों, उन्होंने ये किया 9 कार्तिक 10 बैसाख अलोने, यानी कि उन्होंने 9 साल कार्तिक का स्नान किया था, जो कि ठंडे पानी से किया था सरोवर के किनारे। और साथ ही उन्होंने 8 महा भी नहाए थे। 8 साल उन्होंने महा नहाया था, जिसमें बहुत ही कड़क ठंड होती है। कठिन व्रत और ब्रह्मचार्य का पालन भी किया था। साथ ही उन्होंने 10 बैसाख अलोने, यानी बैसाख का महीना वैसे ही होता है कि इसमें आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाओगे, वो भी टेस्टी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल फीका खाना खाया था और साथ ही वो बैसाख भी नहाया था। लेकिन आजकल इतना पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन आप सीता माता का व्रत रखेंगे तो आपको राम जी के जैसे पति प्राप्त हो ही जाएंगे। तो इसलिए आपको उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जानकी माता की पूजा आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक, आप व्रत रह के कर सकते हैं और उनकी पूजा करिएगा। दूसरा, आपका व्रत नहीं रखना है, सिर्फ पूजा ही करनी है। ये आपकी सेहत, आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखेंगे। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये तिथि मनाई जाएगी और ये तिथि पड़ रही है 20 फरवरी को। सुबह ये प्रारंभ हो रही है 10 बजे के आसपास और इसका समापन हो रहा है 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास। इसलिए उदया तिथि के माने तो ये जो व्रत है 21 फरवरी को रखा जाएगा। सूर्य उदय के साथ हमें ये मिल रही है। भारतवर्ष में ये बहुत ही धूमधाम से 21 फरवरी को जानकी जयंती मनाई जाएगी, जिनको लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। और ये दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। शुक्रवार का दिन होता है माता लक्ष्मी का, और कहते हैं कि माता सीता की पूजा अर्चना करने से आपको लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो आपको 21 फरवरी वाले दिन उठना है और उठने के बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करना है। स्नान के जल में हल्दी डालनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो है हल्दी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है और आपके घर खींची चली आएंगी। उसके बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने, पीले नहीं है तो गुलाबी भी पहन सकते हैं। माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग भी बहुत प्रिय है। उसके बाद आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पर आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाकर राम दरबार रखना है, क्योंकि सीता माता हमेशा राम जी के साथ रहना चाहती थी। यहाँ तक कि जब वनवास हुआ था तभी भी वो राम जी के साथ वनवास में गई थी, तो इसलिए उनकी पूजा उनके साथ ही आप करिएगा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी
का भी स्थापना करनी है और आसन दे के बिठाइएगा और उनको स्नान कराइएगा। सभी को स्नान कराने के बाद सबसे पहले गणेश जी को पीले रंग का टीका लगे, वस्त्र रूपी, रक्षा सूत्र रूपी कलावे चढ़ाने, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद राम दरबार की पूजा करनी है, उनको स्नान कराना है और वस्त्र रूपी, रक्षा सूत्र रूपी कलावा चढ़ाना है। पीले रंग की एक चुन्नी उड़ा दी है राम दरबार को। अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं, फोटो है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, चावल लेना है, सिक्का लेना, सुपारी लेना, अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र बोलना है, अपनी इच्छा बोलनी है। ये व्रत आप व्रत रखोगे, पूजा करोगे या जो भी करोगे वो व्रत के संकल्प के समय ही बोलिएगा। माता सीता को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, तो आप सुहाग की सामग्री उनको करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो ये 5 चीज़ें करिएगा। मेहंदी हो गया, आलता हो गया, बिंदी हो गया और दोस्तों और चूड़ियाँ, तो ये 5 चीज़ें जरूर अर्पित करिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको उसके बाद पीले रंग का उनको वस्त्र अर्पित करना है, कोई साड़ी भी अर्पित कर सकती हैं। और इसके अलावा आप पीले रंग की मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। खीर हो गई, खीर अर्पित कर सकते हैं आप, गुड़ वाली मालपुए अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों अपने पूरे घर में आपको सरसों का छिड़काव करना है, दहलीज पूजन करना है। हल्दी से जैसे धरती को ऐसे लीप लिएगा गंगा जल डाल के, और स्वास्तिक बनाना है, एक दिया जलाना है और इस तरह से आप उनका दहलीज पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों आज के दिन ना माता सीता की ना कहानी होती है, वो भी आप जी हल चला रहे थे तो उनको वो खेत में मिली थी, तो इस तरह से उनको कर सकते हैं। कैसे उनका प्राकट्य हुआ था, तो धरती से उनका प्राकट्य हुआ था दोस्तों, तो इस तरह से आप उनकी कहानी होती है वो पढ़ सकते हैं। आरती कर सकते हैं आप राम जी की, राम दरबार की भी आरती कर सकते हैं। कहते हैं ना जो सीता माता होती हैं राम जी के गुणगान से खुश होती हैं, तो इसलिए आप पूरा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का यथासंभव जाप करिएगा दोस्तों। और आज के दिन ना आप एक चीज़ और करिएगा, आज के दिन रामचरितमानस का आप जरूर पाठ करिएगा। कहते हैं कि सीता माता राम जी के गुणगान से ही प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों आज के दिन ना 9 या 11 कन्याएं आप उनको जरूर भोग लगाइएगा, मतलब कन्या को आप कंचक बिठाइएगा आज के दिन, क्योंकि माता सीता जो है वो धरती से अवतरित हुई थी, कन्या के रूप में उन्हें मिली थी, तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सुहाग की सामग्री का आपको क्या करना है। सुहाग की जो सामग्री है आपको ब्राह्मणी को दे देनी है। उसमें जो सिंदूर है माता सीता को 3 बार लगाएगा, उसी उंगली से अपने मांग में भर दीजिएगा और जो सिंदूर है वो अपनी डब्बी में भर लीजिएगा। बाकी जो सामान है आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं, दक्षिणा और साड़ी भी ब्राह्मणी को दे दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो एक नारियल लेना, पीले रंग का कपड़ा बांधकर पूरे दिन माता सीता के पास रखिएगा और ये इच्छा रखिएगा कि दें। तो इस तरह से शाम को अपने पति से वो नारियल फुड़वा लीजिएगा, दिन छुपने से पहले कर लीजिएगा दोस्तों। और उसका जो बीज निकलता है ना वो बिल्कुल साबुत निकाल के निगल लेना है गंगा जल के साथ, मतलब चबाना नहीं है उसको। बाकी नारियल को आप खा सकते हैं, किसी को शेयर नहीं करना है, अपने पति और पत्नी दोनों मिलके वो खाइएगा उसको, ठीक है दोस्तों। इस तरह से करने के बाद और माता सीता और राम जी का आपको गठबंधन करना। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप जरूर करिए। आपको उपाय लक्ष्मी प्राप्ति का बता रही हूँ। आपको ना सरसों ले लेनी है, घर में पूरे घर में छिड़काव करना है। ये काम आपको सुबह करना है पूजा से उठने के तुरंत बाद। और उसके बाद दोस्तों ये शाम को आपको शाम तक रह देना है, अगले दिन झाड़ू में जाता है, कोई दिक्कत। कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।